नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप अपने सभी क्वेश्चंस जो हैं आप मुझे व्हाट्सएप पर मेरे वॉइस मैसेज बनाकर मुझे सेंड कर दो। आप लिखित में रिटर्न में मत भेजा करो इतने बड़े बड़े मैसेज, उससे प्रॉब्लम बहुत होती है। मैं सारा दिन इतने बड़े बड़े मैसेज नहीं पढ़ सकता। आप बिल्कुल शॉर्ट में अपना क्वेश्चन भेजो, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। जो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते उनको जो भी प्रश्न है, जो भी चीज समझनी है, आप उसके लिए मेरे को वॉइस मैसेज बना के भेजो, मैं सारी चीजें बना के भेजूंगा। परंतु दोस्तों, जो कहते हैं कि भैया आप साधना दे दो, साधना मैं ऐसे नहीं दे सकता। साधना के लिए तो देखो हमारी आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए ज्वाइन करना होगा, या अलग अलग जो कोर्सेज हैं वो हमने बना रखे हैं, उसकी आप जानकारी सारी व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। उसका भी एक कारण है दोस्तों कि जो हर व्यक्ति की अलग अलग जरूरत होती है, और जब तक मैं उसको समझूंगा ही नहीं और उसको क्या साधना देनी है, कौन सी साधना देनी है, मुझे कैसे पता चलेगा। और उसके लिए मुझे एक एक व्यक्ति से कम 2 घंटे तो बात करनी बहुत जरूरी है, आपकी साधना प्रारंभ कराने से पहले। अब किसी व्यक्ति ने मुझे व्हाट्सएप पे प्रश्न किया है कि भैया क्या कुंडलिनी जागरण से मैं नपुंसक हो जाऊंगा? मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, मेरी शादी है और मेरे अंदर जो है वो काम ऊर्जा जो है बिल्कुल जीरो हो गई है। अब मुझे अपने अंदर से किसी भी तरह की जो है उत्तेजना फील ही नहीं होती। मैं ध्यान कर रहा था और उससे मुझे ये प्रॉब्लम आई है। दोस्तों, इसके बारे में मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस में बताया है। आज मैं थोड़ा वृतांत के साथ इसके बारे में बताऊंगा, ताकि 15 साल से लेकर 30 साल तक के जो युवा वर्ग है हमारे देश का, जो ब्रह्मचर्य को लेकर बहुत कंफ्यूज है और सबको लगता है कि वीर्य की रक्षा करना जो है वो ब्रह्मचर्य है, और इससे जो है मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, बहुत बड़ी दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। इसको आप अंत तक 1 सेकंड भी इस वीडियो का मिस मत करना, क्योंकि इसी वीडियो में आपके मैं ब्रह्मचर्य को लेकर सारी कंफ्यूजन आपकी आज खत्म करूंगा। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर व्यक्ति को प्रश्न है। सबके मन में बहुत सारे इसमें दुविधाएं चल रही हैं कि क्या ब्रह्मचर्य करने से जो है मुझे कुछ शक्ति प्राप्त होगी या मुझे मेरा मोक्ष प्राप्त होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना यह है कि ब्रह्मचर्य इस देश में पालन करते कौन लोग थे। जो साधु संत थे, जो योग मार्ग में रहे, जिन्होंने विवाह करने का निर्णय ही त्याग दिया, जिन्होंने परिवार ही नहीं बनाया। तो अब वो अगर पुरुष के शरीर में हैं, स्त्रियां तो हमारे देश में वैसे ही बहुत कम थी जो इस मार्ग पर चली। पुरुष ही थे जो अधिकतर संन्यास लेते थे और साधु संत बनते थे। तो अब जो मनुष्य का जो शरीर है, एक इंसान है जो एक मर्द के शरीर में है, पुरुष के शरीर में है। अब आप में से जितने भी लोग पुरुष हैं इस चीज को समझ सकते हैं कि जब आपको काम वासना उत्तेजित करती है, मैं यहाँ पर बिल्कुल खुलकर बोलूंगा आज इस टॉपिक के बारे में, ताकि आपकी सारी समस्या ही इसमें सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं इस विषय पर बात करते हुए बहुत हिचकिचाते हैं। उनको लगता है कि ये विषय बड़ा सेंसिटिव है और इस पर बोलना नहीं चाहिए, और जबकि ये अध्यात्म में सबसे जरूरी विषय है, और इसी के बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो साधक क्या ही प्राप्त करेगा अपने जीवन में। तो समझने की बात यह है कि जो साधु संत होते थे, जो योग मार्ग को पकड़ते थे और इस मार्ग में जो साधना पद्धति में जब जाते थे आगे, तो अब उन्होंने विवाह नहीं किया। अगर एक नॉर्मल जो पुरुष है, अगर उसको जब काम वासना जो उत्तेजित करती है, रात्रि में अगर वो कहीं सो रहा है, एकांत में सो रहा है, उसमें मन में कोई काम इच्छा हो गई। अब युवा इच्छा है, युवा शरीर है, तो शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस होंगे वो तो अपना काम करेगी ना ऊर्जा। तो ऊर्जा जब एकदम से नीचे की ओर गिरती है, यानी कि हमारे जो लिंग में जब ऊर्जा जाकर गिरेगी या योनि में जाकर वो गिरेगी, तो वो क्या संकेत करती है? इंसान का जो लिंग है वो उत्तेजित हो जाता है। तो उसके बाद वो जब तक उसको शांति प्राप्त नहीं होती, जब तक वो उस ऊर्जा को निष्कासित ना कर दे, उसको वीर्य का जो है वो स्खलन ना कर दे। अगर इंसान मैरिड है तो या तो वो अपनी स्त्री के साथ संभोग करके उस ऊर्जा को शांत कर लेगा। अगर वो सिंगल है तो या तो वो मैस्टरबेशन करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, तो जिसके कारण जो है फिर उसको शांति प्राप्त हो जाएगी और एकदम से उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाएगी, फिर वो सो जाएगा। अधिकतर युवाओं के साथ यही होता है, शादी से पहले मैस्टरबेशन में पड़ जाते हैं और इस चीज का ज्ञान होता नहीं।
अब समस्या, दूसरी बात समझने की ये है कि क्या उस वेग को किसी प्रक्रिया के द्वारा रोका जा सकता है, और क्या उसके लिए हमें कुंडलिनी जागरण करना है। कुंडलिनी का वीर्य से कोई संबंध नहीं होते हुए भी, परंतु जो वीर्य की ऊर्जा है, जब वो ऊर्ध्व गमन में जाती है तो वो कुंडलिनी को भी जागृत कर सकती है। अब इसको ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं कि वीर्य की जो ऊर्जा है, जब वो ऊर्ध्व गमन में जाएगी तो वो कुंडलिनी को भी जागृत कर सकती है। ये निश्चित नहीं है कि वो कुंडलिनी को ही जागृत कर देगी, पहली बात। अब सेकंड बात ये है, व्यक्ति सिर्फ कुंडलिनी जागरण की अभ्यास कर रहा है। अब कुंडलिनी जागरण के अभ्यास में वो क्या करेगा, वो अपने चक्रों की साधना करेगा, अपने चक्रों के मार्ग को खोलेगा। जब वो चक्रों के मार्ग को खोलेगा तो कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी। अब जब कुंडलिनी ऊपर की ओर उठ रही है, दिव्य ऊर्जा उसके शरीर में आनी शुरू हो गई। अब उसके वीर्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहीं पर साधक जो है कंफ्यूज होते हैं, और सबसे बड़ा विषय यही है। अब होता क्या है, साधक की जो अंदर जो आध्यात्मिक शरीर है, जो उसका जो सूक्ष्म शरीर है, वो उस कुंडलिनी की ऊर्जा को अनुभव करता है। और जब साधक जो है शून्य की तरफ जाने लगता है तो उसका जो ध्यान है वो इंट्रोवर्ट हो जाता है। अगर एक नॉर्मल इंसान है जिसने कभी कोई साधना प्रक्रिया नहीं की, कोई योग अभ्यास नहीं किया, तो उसका जो शरीर है, उसका जो मन है, वो इंट्रोवर्ट है और एक्सट्रोवर्ट है। बाहर की तरफ जो है वो अभी स्त्रियों में इच्छुक है, वो अच्छी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, अच्छी सुंदर पत्नी प्राप्त करना चाहता है, बच्चे पैदा करना चाहता है, उनके साथ घूमना फिरना एंजॉय करना चाहता है लाइफ को। पर एक इंसान है जो अपने भीतर की ओर मुड़ गया, जिसको बाहर की चीजों में अब इंटरेस्ट नहीं रहा, या वो मृत्यु की खोज करने चला, तो उसने कुंडलिनी की साधना का अभ्यास किया। अब कुंडलिनी की साधना करने लगा तो उसकी बाहर की वासनाएं समाप्त होगी। अब जब बाहर की वासनाएं समाप्त होंगी तो क्या होगा, वो भीतर रहेगा, आनंद मगन रहेगा। अब जब वो संभोग प्रक्रिया के दौरान जब वो कुछ ऐसा करने लगता है तो होता क्या है, अब उसका जो मन है वो भीतर केंद्रित है। बाहर की तरफ अगर उसको संभोग, नॉर्मल संभोग करना है, तो उसको अपनी ऊर्जा का प्रवाह जो है वो बाहर की ओर चाहिए, तभी तो उसका लिंग उत्तेजित होगा, तभी तो वो अपने संभोग को ठीक से एंजॉय कर पाएगा, नहीं तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो अब होता क्या है, उसको लगता है कि मैं नपुंसक हो गया हूं, जबकि ऐसा नहीं होता है। उस क्षण तक, जब तक उसकी ऊर्जा ऊपर के केंद्रों को प्रवाहित हो रही है, तभी तक उसको ऐसा लगता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि बिना योग्य गुरु के कुंडलिनी जैसी साधना को करना ही नहीं चाहिए। परंतु मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपको कुंडलिनी साधना ही नहीं करनी। इस साधना के बिना तो आप जीवन का परम सत्य पा ही नहीं सकते। अब बात क्या है, समझने की मेन बात यहां पर सिर्फ केवल इतनी है कि अगर आपको अपने जीवन को पूर्ण आध्यात्मिक बनाना है और अपने इस संसार में आने के रहस्य को समझना है, तो ही आप केवल इस मार्ग पर पांव रखें। अगर आपको लगता है कि यहां से मुझे कोई चीज की प्राप्ति करनी है, जीवन में बड़े बड़े सुख प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए बहुत सारी साधनाएं मैं कराता हूं, और उसमें कुंडलिनी का प्रयोग जरूर करवाता हूं, परंतु कुंडलिनी को मैं जागृत नहीं करवाता। क्योंकि हर इंसान का जो है एक अलग सोचने का नजरिया है। हो सकता है उसको सिर्फ अपने ब्रेन को अच्छे से एक्टिवेट करना है, अपने माइंड की पावर को बढ़ाना है। वो स्टूडेंट है, उसको स्टडीज में अच्छा करना है, जीवन में कुछ अच्छा करना है। उसको हो सकता है उसने सच में कोई तंत्र की क्रिया साधना को सिद्ध करना चाहता है, उसकी इच्छा है कि मैं कुछ आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव करूं, तो इसलिए वो साधना के मार्ग में आ रहा है। हो सकता है कि उस व्यक्ति को जो है शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, वो स्वस्थ रहना चाहता है, वो इसलिए इस साधना को करना चाहता है। हो सकता है उसकी कुंडली में बहुत सारे दोष हैं, उसके जीवन में कोई पितृ दोष है, या काल सर्प दोष है, या अन्य कोई ग्रहों का दोष है जिसके कारण वो परेशान है। वो उस सब से मुक्ति पाने के लिए जो है, शांति पाने के लिए, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, अपनी एंग्जाइटी से मुक्त होने के लिए इस साधना को करना चाह रहा हो। हर व्यक्ति की साधना करने की जो कारण है वो अलग अलग है। तो उसके लिए योग मार्ग में बहुत सारी साधनाएं हैं। अब योग मार्ग जब शब्द आता है ना दोस्तों, तो समझने की बात केवल यह है कि योग का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना? अपने परमात्मा से जुड़ना, यानी कि जो अपनी बीइंग है, जो हम स्वयं हैं, अपने मूल अस्तित्व के साथ जुड़ना ही योग मार्ग है। अब क्या उसके लिए हमें कुंडलिनी जागरण करने की आवश्यकता है? निर्वाण का मार्ग एक बहुत अलग मार्ग है। जब कोई साधक इस मार्ग पर चलता है
तो वो केवल और केवल अपने आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए, अपने सेल्फ रियलाइजेशन को करने के लिए, अपने पूर्व जन्मों के जो कर्म है उन सबसे मुक्त होने के लिए, जो है ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, सिद्ध होने के लिए साधना में आता है। अब अगर आप कोई छोटी मोटी इच्छा लेकर के इतनी बड़ी शक्ति के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो उससे आपको निस्संदेह बड़ी समस्या होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यही समझना है कि जो वीर्य है हमारा, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं। इंसान का जो वीर्य है उसका प्रोसेस क्या है। देखो, अगर मैं साइंटिफिक बात करूं, आप भोजन करते हो, भोजन करने से आपके शरीर में रक्त बनता है और रक्त से ही वीर्य बनता है, ठीक है। अब वीर्य से जो ऊर्जा बनती है उसी से जो है एक और संतान का जन्म भी होता है। तो यानी कि वीर्य में इंसान का जन्म होने की उत्पत्ति का राज छिपा हुआ है ना। तो यहां पर इंसान क्या करता है, अपने वीर्य को जब इकट्ठा करने लगता है तो जो प्रक्रिया है वीर्य के निर्माण होने की, जब उसका जो, जैसे हमारे शरीर में जो वीर्याशय होगा, जहां पर वीर्य स्टोर रहता है हमारी बॉडी के अंदर, अब वो फुल हो गया। फुल होने के बाद भी वीर्य बनने की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू निरंतर चलती रहती है। अब उसके बाद जब वीर्य एक्सेस में बनता है तो वो हमारे यूरिन के साथ बाहर आता है। आप इसके बारे में किसी भी डॉक्टर से सलाह ले लें, आपको वो डॉक्टर भी बता देगा कि वीर्य बनने की जो प्रक्रिया है वो नहीं रुकती है, वीर्य तो बनता रहता है, परंतु वीर्य को स्टोर करने से जो वीर्य बनने की प्रक्रिया है वो और स्लो डाउन हो जाती है। सबसे बड़ी कमाल की बात, अब जितने भी लोगों ने आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करने का मार्ग दिया हुआ है, नो फैप हर जगह पे आज की डेट में चल रहा है, आपको चैतन्यता फील होती है। वो जो चैतन्यता फील हो रही है वो भौतिक चैतन्यता है। भौतिक शरीर जो है उस ऊर्जा को फील कर रहा है। जो कुंडलिनी की और इस ब्रह्मांड की जो चैतन्य है वो अलग है, वो सिस्टम ही कुछ अलग है। उसके लिए तो आप जब तक पूर्ण साक्षी नहीं हो जाओगे और साक्षी होकर उसमें मर्ज नहीं हो जाओगे, यानी कि अवधूत नहीं हो जाओगे, तब तक आपको वो रहस्य समझ में नहीं आने वाला। तो अब जो है, अगर आप वीर्य को स्टोर करते चले जाओगे तो आपकी बॉडी में जो फंक्शनिंग है वीर्य को बनाने की वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी। आपकी जो मशीनरी जो कार्य कर रही है वो और स्लोली करेगी, उससे आपका शरीर बूढ़ा होता चला जाएगा। आप किसी बड़े से बड़े डॉक्टर से इस विषय पर कंसल्ट कर लें। मेरे को तो खैर डॉक्टरी का कोई ज्ञान नहीं, परंतु जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने खोज की है, जो मेरा खुद का अनुभव भी है, सिर्फ अनुभव के बिना मैं कोई बात यहाँ पर नहीं करता। जिस चीज को आज आप परेशान हो रहे हो ना, इस सब में मैं कम से कम 10 साल मैंने घिसाई करी है। मैं बहुत परेशान रहता था इस चीज को लेकर, और मेरे माइंड में, मेरा जब रात्रि में कभी कभी सोते सोते अचानक मुझे होता था, अभी 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, अचानक से वीर्य का स्खलन हो जाता था, तो मैं सोचता था मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरी तो सारी शक्ति ही चलेगी, मेरा तो सारा 6 महीने का ध्यान जीरो हो गया। मुझे भी ऐसा डर लगता था, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता था। उस वक्त मेरे साथ क्या होता था, मेरी बॉडी में ब्लड की मात्रा बढ़ने लग गई। मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, मेरी फंक्शनिंग अच्छी क्यों नहीं चल रही। जब मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य फॉलो करके बैठा हूं तो उसके बाद तो मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, फिर ये शरीर में मेरे वीकनेस क्यों आ रही है, कमजोरी क्यों आ रही है। और उसके बाद जो है आपके शरीर में से एक अलग तरह की दुर्गंध भी आनी शुरू हो जाएगी। जब आप इस तरह की चीजें करोगे तो आपका जो यूरिन होगा उसमें भी ज्यादा स्मेल आएगी, यानी कि आपकी बॉडी का जो फंक्शन है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। अगर एक पानी है वो रोज चेंज हो रहा है, आपका अंदर पानी है वो स्वच्छ पानी है, ऊर्जावान है, तो वो शरीर को तेज देगा, ओजस देगा। और एक पानी है जो पड़ा पड़ा अंदर सड़ता चला जाएगा, तो उसके अंदर जो उसकी जो शक्ति है, जो उसका तेज है, जो उसका ओजस है, वो समाप्त हो जाएगा। अब यानी कि मान लो डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आपको संतान की उत्पत्ति करनी है तो कम से कम संभोग में आपका 3 दिन का गैप हो या 5 दिन का गैप हो। 3 दिन या 5 दिन का जब गैप होता है उसके बाद जो आप वीर्य, जो आपका जिसकी जो क्वालिटी आती है, अगर आप इसका अपना सीमेन टेस्ट करवाएं, आप अपना सीमेन टेस्ट करा के देखें, आप 50 दिन तक ब्रह्मचर्य को फॉलो करें और 50 दिन में ब्रह्मचर्य स्टोर करने के बाद, यानी कि आपका सीमेन तो और अच्छा हो जाना चाहिए। अगर आप साधु संतों की बातों को बिलीव करते हो तो सीमेन की क्वालिटी तो और अच्छी आनी चाहिए ना, उससे तो और दिव्य संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए। परंतु डॉक्टर कहते हैं कि आपका जो वीर्य है वो 3 दिन या 5 दिन का गैप है, तो वो ज्यादा बढ़िया काम करता है, उसमें संतान उत्पत्ति करने की जो शक्ति है वो ज्यादा है, यानी उसमें ओजस ज्यादा है। और अगर आप सीमेन टेस्ट कभी करवाओगे तो आपको पता चलेगा
आप उसको जब वो मशीन से आपको दिखाएंगे डॉक्टर, कि आपके जो सीमेन है, जो अंदर जो उसके अंदर जो ऊर्जा है वो ऐसे भागती हुई दिखाई देगी आपको। उसकी स्पेशल एक मशीनरी होती है। और मैंने केवल इस चीज को जानने के लिए 5 बार अपना सीमेन टेस्ट करवाया, 6 महीने ब्रह्मचर्य स्टोर करने के बाद भी, और 5-5 दिन के गैप पर मैंने इसकी खुद अपने ऊपर रिसर्च करके देखी हुई है। मैं किसी की बात पे बिलीव नहीं करता, और मैं आपको इसको प्रमाण के साथ कह रहा हूं। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। डॉक्टर आपको बोलते हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे जो समझदार डॉक्टर हैं, जो इन अंधविश्वास और दकियानुसी बातों में बिलीव नहीं करते, वो आपको बोलते हैं कि सेक्स इज द बेस्ट एक्सरसाइज ह्यूमन कैन डू, और इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। इस प्रक्रिया में आप जो है हमेशा जो है यंग रहेंगे। जितने लॉन्ग टर्म तक आप अपने संभोग प्रक्रिया को जारी रखेंगे, आप उतना यंग रहेंगे। अब बात दूसरी आती है कि जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, जो साधक हैं, जो कुंडलिनी जागरण के मार्ग पर हैं, जो हम जैसे मैं जिस मार्ग पे था, अब अगर वो संभोग नहीं करता तो फिर वो अपनी ऊर्जा को कहां ले जाएगा? या तो फिर वो परेशान हो जाएगा। अब युवा लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि जब रात्रि में आपकी ऊर्जा आपको परेशान करती है तो 2-2 3-3 घंटे तक लोगों को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आ रही है? उनका मन कर रहा है कि संभोग करें, इस ऊर्जा की रिलैक्सेशन मिले। उनको कोई स्त्री का शौक नहीं है, परंतु ऊर्जा जो है वो उनको दुखी कर रही है, अंदर से परेशान कर रही है। अब उनका लिंग उत्तेजित हो गया है तो अब उनको नींद नहीं आएगी। अब नींद नहीं आएगी तो फिर वो परेशान होंगे, उससे और एंजाइटी का लेवल बढ़ेगा, उससे आपको शुगर हो सकती है, आपको जो है और तरह की थायराइड वगैरह, इस तरह की हजारों तरह की छोटी छोटी बीमारियां होती है। डिप्रेशन हो जाता है, उस शक्ति का दमन करने से डिप्रेशन हो जाता है। और सबसे ज्यादा इसमें एंजाइटी का जो खतरा है सबसे ज्यादा बढ़ता है इस शक्ति को दमन करने से। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? अब वो व्यक्ति करने लगा वज्रोली क्रिया। अब उसको किसी ने, महाराज जी ने बता दिया कि आप जो है ना वज्रोली क्रिया कर लो, यूं बैठो और अपनी आंख को बंद करो और अपना भीतर से उसको, अपनी इंद्री को जो है ऊपर की ओर खींचो। अब आप उसको ऊपर की तरफ खींचने में लगा रहे हैं वज्रोली क्रिया, और जालंधर बंद लगा रहा है, कोई मूल बंद लगा रहा है। सबसे खतरनाक प्रयोग मैं इसको बोलता हूं। हालांकि मैंने बहुत सालों तक किया है, परंतु मैंने प्रॉपर गुरु की गाइडेंस में किया है, उसको एक एक चीज को समझ के। जब जब हम वज्रोली क्रिया लगाते हैं, मूल बंद जिसको बोलते हैं, मूल बंद अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा? हमारी काम ऊर्जा है वो ऊपर की ओर आएगी। अब मूलाधार से जब काम ऊर्जा ऊपर की ओर आएगी तो सबसे पहला चक्कर कहां टकराएगी? स्वादिष्ठान पे टकराएगी। तो आपका स्वादिष्ठान भी खुला होना चाहिए, आपका मणिपुर भी खुला होना चाहिए, आपका अनाहत चक्र भी खुला होना चाहिए। तो जैसे जैसे वो ऊर्जा ऊपर जाती जाएगी, कुछ दिन तो आपको भयंकर पीड़ा होगी, अंदर आपको बहुत दर्द होगा, आपको रीढ़ की हड्डी में ना प्रॉपर ऐसे उठता हुआ फील होगा और बहुत दर्द होगा आपको, पर आपको वो सहना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसका जो 6-7 महीने का जो लमसम पहले जो प्रोसेस है वो आपने अच्छे से नहीं किया। आपको अचेतन मन पे भी कम से कम 6 महीने प्रोसेस करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से पहले खाली करना है, तब जाकर के आप इस शक्ति को ऊपर उठा सकते हो। और ये ऐसे लोग बिल्कुल भी ना करें जिन्होंने अपनी शादी करनी है, बाल बच्चे पैदा करने हैं, अपना परिवार बसाना है, वो ये क्रिया ना करें। ये योग वालों के लिए कह रहा हूं, जो योग अभ्यास करते हैं, जो ब्रह्मचर्य जो पालन कर रहे हैं। और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? आपने एक बार ब्रह्मचर्य में पैर रख दिया और उसको सिद्ध कर लिया तो फिर आपकी वापसी नहीं है। आप इस बात को समझ लेना, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे वो अपने बताते थे कि ये सब मेरे नपुंसक हैं, अपने शिष्यों को बताते थे कि ये सब बुद्ध के नपुंसक हैं, क्योंकि उन्होंने इन क्रियाओं द्वारा अपनी, उन्होंने तो भिक्षु बन गए ना, उन्होंने तो विवाह ही नहीं किया। अब उन्होंने जब विवाह करना ही नहीं है तो उनको ऐसी शक्तियों की साधना करनी पड़ती है ताकि उनकी ऊर्जा जो है वो नीचे ही ना गिरे। वो अपनी ऊर्जा को किसी और कार्य में लगाते हैं, वो लोक कल्याण में लगाते हैं या किसी भी कार्य में। वो अपनी शक्ति तो उनके अंदर भी स्टोर हो रही है, पर वो अपनी शक्ति को कहीं और खर्च करते हैं। परंतु आप किस लिए कर रहे हो? आपको सोचना चाहिए कि अगर आप गृहस्थी इंसान हो तो ऐसी खतरनाक साधना नहीं करनी जिसमें आपको कल को जो है आप कभी संभोग ही ना कर सको, ना बच्चे ही ना पैदा कर सको। तो ऐसी चीज से आपको बचना है। सेकंड चीज, फिर आप कहोगे कि भैया आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? जब हम ये करेंगे ही नहीं तो हमें प्राप्ति कैसे होगी? वेरी गुड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जो आज मैं उठा रहा हूं, और बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। सारों का मतलब एक ही होता है, जब तक उसका पूरा रहस्य नहीं आपको समझ आएगा तब तक मन में खुजड़ी पकती रहेगी, भाई कुछ समझ नहीं आ रही बात। अब परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो इसलिए मैं आपको कहता हूं दोस्तों, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम।
मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। किसी भी संसार के हठ योग से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। आज एक बहुत बड़े गुरु हैं भारत में, उनके बहुत बड़ा नाम है। देखो, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि किसी का नाम ना लूं, पर आप लोग मेरे से पूछते हो। ओम स्वामी जी का किसी ने मुझे वीडियो भेजा। उन्होंने कहा कि 4 से 5 हजार घंटे ध्यान करने के बाद कुंडलिनी जागृत होती है। मैं उन्हें बताऊं, मेरे गुरु ने जब मुझे दीक्षा दी थी, पहले ही क्षण में, विद इन ए सेकेंड, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई थी। और कुंडलिनी क्या जागृत, सीधा सहस्त्रार पर आगे कुंडलिनी लगी पहले ही मिनट के अंदर। और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चेंज उस दिन देखा था। और उस दिन मुझे पता चला था कि वास्तव में गुरु की शक्ति क्या होती है। अब उसमें मेरी भक्ति बहुत थी। मैं पिछले 20 साल से लगभग जो है भगवान की आराधना कर रहा था, भगवान के मंत्र जाप कर रहा था, उनकी साधना कर रहा था। वो सब वेग मेरे अंदर इकट्ठा हो चुका था। और दिक्कत क्या थी, सिर्फ गेट बंद था, उसकी ताले की चाबी बाहर से लगी हुई थी। अब आप कितने भी हठ योग करते रहो, कितनी भी क्रियाएं करते रहो, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती वो शक्ति नहीं मिलती। जब माँ आदि शक्ति जब किसी पर अपनी दया करती है, जो मेरी माँ है, मैं आपको बताऊं, माँ से बढ़ के इस संसार में कोई दयालु भगवान और नहीं है। और वही है जिनको मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। उन्हें याद करता हूं और माँ उसी वक्त आकर के छू करके बताती है कि मैं आ गई बेटे। तो माँ की ऐसी शक्ति होती है दोस्तों, जब आप उसके साथ समझ के, गुरु जैसे आपको दीक्षा देता है तो उस दीक्षा के अंदर आपको कुछ ऐसी चीज होती है जो केवल गुरु दे सकता है। अब इसको आपको समझना है कि कोई भी हठ योग उसको नहीं दे सकता। आप सोचो कि आप ये वज्रोली क्रिया लगाकर अपने सांस पर ध्यान लगा रहे हो, लोग विपश्यना मेडिटेशन में बैठे हैं 10-10, 20-20 दिन लगातार ध्यान कर रहे हैं। वो ध्यान साधना जितनी मर्जी कर लो, वो सिर्फ आप अपने मन को कह रहे हो, हाँ भाई मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। ब्रह्म कुमारी वाले जैसे बोलते हैं, आप एक चमकता हुआ सितारा हैं, आप आकाश में उड़ गए हैं, आप वहां से देखो, आप तारों की दुनिया से बाहर जा रहे हो। वहां एक सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगा दी है और वहां से आपको दिखाई दे रहा है कि वो लाल 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 रोशनी आपके ऊपर आ रही है। और वो स्क्रीन जो लगाई गई है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाई गई है कि परमात्मा की ऊर्जा इस प्रकार से आप तक आती है, कि भगवान इस इतने बड़े विराट अस्तित्व जो साक्षात परम ब्रह्म है, जो पूरा यूनिवर्स ही परमात्मा है, क्या वो एक छोटे से बिंदु में बैठा है? क्या वो पॉइंट ऑफ लाइट है? वो पूरा ब्रह्मांड ही वही स्वयं है, जिसमें आप भी आते हो, मैं भी आता हूं। संसार का हर समुद्र आता है, हर पहाड़ आता है, हर नदी आती है, हर रेगिस्तान आता है, हर फल फ्रूट सब्जी जानवर, जो कुछ, एक पत्ता भी आपको दिखता है ना, उसको अगर आप तोड़ोगे तो अंदर से परमात्मा निकलेगा। कण कण में प्रभु राम समाये, वही जिसको कहा गया पूर्ण चेतन ब्रह्म है। और जो जड़ दिखाई दे रहा है, ये उसी का चेतन का ही जड़ स्वरूप है। ये जो हमें, जो लोहे की सामग्री, ये सब कुछ, जो पत्थर पहाड़ जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सब जड़ वस्तुएं हैं। पर जड़ के अंदर छिपा हुआ है चेतन। और आपका जो ये शरीर है, ये जड़ है, पर जड़ के अंदर छिपा हुआ है चेतन। तो वो बात कर रहा है। 1 मिनट बात करते करते अगर प्राण पखेरु निकले तो शरीर वहीं का वहीं धराशायी होकर नीचे गिर जाता है। हाथ भी नहीं हिला सकता, बात भी नहीं कर सकता, उसको जला देते हैं, कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि अंदर जो बैठा था वो वास्तव में आप थे। ये शरीर आप नहीं हो, जो अंदर बैठा था वो आप हो। और उसको जब आपने इस जीते जी इस बॉडी के साथ कनेक्शन होते हुए आपने स्मरण कर लिया, उसको आपने भीतर से अनुभव कर लिया, उसी की सारी साधना कर ली, तो मरते वक्त आपको समस्या नहीं होने वाली। यानी आप हबड़ा के घबरा नहीं जाओगे एकदम से, हाय क्या हो गया, मुझे दिखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, अब एकदम से कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ मेरा, कहीं मैं गिरता चला जा रहा हूँ। तो वो सब चीजें आपके साथ नहीं होंगी। इसीलिए तो हम सारी साधना कर रहे हैं, नहीं तो हमें जरूरत क्या है। हम जब हमारा कोई प्रियजन इस संसार में जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है। पता है, इस बार अभी मेरे 15-20 दिन पहले मेरे जब दादाजी एक्सपायर हुए, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, मुझे जरा भी कष्ट नहीं हुआ, जरा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष जानता हूं कि मेरे दादाजी को कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ शरीर उनका छूट गया है। और मुझे पता है कि वो कहाँ गए, तो मुझे कोई डर नहीं। डर किस बात का होगा? जब, हाँ, शरीर के दुख चले जाने का, शरीर के से दूर हो जाने का वियोग तो होता ही है, वो तो हमारे अंदर दुख रहेगा। परंतु आप जब भीतर से उस बात को जानते हो और आपने उस चीज का प्रत्यक्ष अनुभव कर रखा है, और ये भी पता है कि आपके साथ भी होना है, तो वो आपका डर खत्म हो जाएगा। और यही भय से जब चेतना परे चले जाती है, उसी को ही तो अभय दान कहते हैं, कि परमात्मा जब आपको अभय दान देते हैं, वो संसार का सबसे बड़ा दान है।
यानी कि मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाना, जीते जी मृत्यु से परे की अवस्था को अनुभव कर लेना, यही साधक का सबसे बड़ा मार्ग है। और उसके लिए दोस्तों कुंडलिनी जागरण की कोई आवश्यकता नहीं। और बहुत सारे गुरु केवल कुंडलिनी जागरण तक ही आपको रख देते हैं कि आपको जो है बस कुंडलिनी जागरण कर लिया, अब आप तीनों लोकों के स्वामी बन गए, अब आप सब कुछ जान सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुंडलिनी केवल एक शुरुआती सीढ़ी है, केवल बैठने का लाइसेंस है। अभी तो आप जब कुंडलिनी होने के भाव को त्याग दोगे, तब तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आप क्या हो। और उस अवस्था में जाने के बाद तभी साधक की पूर्ण मुक्ति संभव है। और उसके लिए हम पूरा प्रोसेस जो है डे 1 से बिल्कुल 0 से करते हैं। और इसमें ये मत पूछो कितने दिन में होगा, कितने महीनों में होगा, बस आप चल पड़े तो हो गया। चल पड़े तो समझो पहुंचना तय है। अब हम दिल्ली से चलते हैं बेंगलोर के लिए, 48 घंटे का रास्ता है, हमें पता है। पर कई बार गाड़ी 10 घंटे लेट हो जाती है, तो क्या हो गया, क्या पहुंचेगी नहीं? वो फिर भी पहुंचेगी। अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एक अलग बात है, फिर तो आपको कोई दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। परंतु अगर आप चल पड़े हो तो पहुंचना तय है। और सही ट्रेन में बैठे हो और सही टिकट लेके अच्छी कंफर्टेबल सीट लेके बैठोगे, जहां पर आपको गद्दा, रजाई, एसी सब कुछ मिला हुआ है, तो बस फिर आराम से सफर कट जाएगा। या खड़े होके जाना है तो फिर पैसेंजर ट्रेन पकड़ लो। अब ट्रेन तो आपने सेलेक्ट करनी है अपने बजट के अनुसार, अपनी जो आपकी सामर्थ्य है उस अनुसार। आप जंगल में बैठकर, पहाड़ों में जाकर योगियों के साथ भी साधना कर सकते हो, और किसी अच्छे से, जितने सारे भारत में बहुत सारे ट्रस्ट बने हुए हैं, बहुत सारे योग सेंटर्स हैं, बहुत सारे गुरु हैं जो आपको अच्छे एसी वाले हॉल में बैठ करके साधना करवाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा सोने की व्यवस्था करते हैं, तो आप वहां पर भी कर सकते हो। ये तो आपको चुनना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। आपको वीडियो मिलता है और आप आगे नहीं पहुंचाते, किसी की भी मदद आप लोग नहीं करते। ये अगर आप एक व्यक्ति तक भी अगर कोई सच्चाई की बात पहुंचाते हो, तो वो हो सकता है कि किसी गलत साधना में फंसा हो सकता है उसको इस चीज का ज्ञान हो जाए और वो इस चीज से बच जाए। तो आप लोगों की मदद करें आगे तक जो है। अगर आपको लगे कि सच में मैं कुछ ऐसी चीज दे रहा हूं जो किसी के भले में आएगी, तो ही भेजना। मैं ऐसे नहीं कहता कि आप आगे शेयर करो। सच में अगर आपको लगे कि जो भी चीजें मैंने बताई हैं ऑथेंटिक हैं और मेरा एक्सपीरियंस है इसके अंदर, मैंने ये किया है, तो आप आगे इसको पहुंचाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।